आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई और इसका आखिर कब हुआ, इसमें कौन कौन सा बादशाह कब आया, उसका दुरानिया क्या था, मज़ीद आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। जितने भी अहम तरीन MCQs हैं इस दौरान जो पूछे जाते हैं, चाहे PPSC का पेपर होता है, चाहे FPSC का पेपर होता है, या फिर जितने भी जॉब रिलेटेड ASF ISSB या पाकिस्तान नेवी आर्मी या NTS जो भी टेस्ट पाकिस्तान में होता है, उसमें लाजमी तौर पर इनमें से MCQs वो पूछता है। आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में दिखाऊंगा ताकि आप लोग भूल ना सकें। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो अगेन वीडियो को समाप्त कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो थर्ड टाइम आपने लाजमी वीडियो को समाप्त करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी दिल्ली सल्तनत के पहले बादशाह यानी उसका ख़ानदान कौन सा था जी? गुलाम ख़ानदान। और वो कब ये दुरानिया स्टार्ट हुआ? 1206 में। एंड कब तक हुआ? 1526 तक। और दौरे हुकूमत की बात करें, पहले बादशाह जौन से हैं उनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, ये आपसे पूछ लेता है कौन थे, और इनको बानी भी कहा जाता है। 1206 में इनकी इब्तिदा हुई, 1210 में एंड हुआ। पोलो खेलते हुए फोत हुए, लाहौर में दफन हुए। ये आपने याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस तरह फोत हुए, कहाँ दफन हुए। शमसुद्दीन की बात करें तो 1211 में आए और 1236 में तकरीबन इनका दुरानिया ख़त्म हुआ। मतलब बादशाहत का दुरानिया इनका ये था। ठीक है, कुतुबुद्दीन मीनार मुकम्मल किया, ताकतवर हुक्मरान थे। अब 4 साल कुतुबुद्दीन ऐबक का दुरानिया है, जबकि 1211 से 1236 तक मतलब टोटल 25 साल दुरानिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं रज़िया सुल्तान। 1236 से 1239 मतलब 3 साल तक दुरानिया है इनका, और पहली खतून हुक्मरान थी इनका। ये आपसे पूछ लेता है पहली खतून कौन सी थी? ठीक है, रज़िया सुल्तान। और ये पूछ लेता है कि इसका दुरानिया 3 साल। नसीरुद्दीन फिरोज शाह 1246 से 1266 तक मतलब 20 साल, और मजहबी बादशाह था। ये आपसे पूछ लेता है कि कैसा बादशाह था, सियासी था, मजहबी था, या सेकुलर था, सेक्युलर था। इस तरह का MCQs पूछ लेता है। आप लोगों ने लाजमी तौर पर जहन नशीन कर लेना है। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 मतलब 21 साल सख्त गिर और ताकतवर हुक्मरान था। अब बात करते हैं याद रखने के ट्रिक की। काफ शीन रे नून बे मतलब काफ से कुतुब, शीन से शम्स, रे से रसिया, नून से नसीर, और बे से बलबन। ठीक है, ये आपने ट्रिक याद रखनी है जो कि आपको याद रखने में हेल्प आउट करेगी कि कौन सा बादशाह किस तरतीब से आया। काफ शीन रे कशर नूब नब, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये ट्रिक है। आगे कहानी की बात करें तो कतब ने सल्तनत की बुनियाद रखी, शम्स ने इसे संवारा, मतलब दूसरे नंबर पर शम्स आए हैं। रजिया ने खुद हुकूमत संभाली। ठीक है, नेक्स्ट है जी नून मतलब नून से नसीर ने मजहब को तरजीह दी, बे मतलब बलबन ने ताकत से हुकूमत की। ये आपने कहानी याद रखनी है, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मुकम्मल एक दौर याद हो जाएगा। आगे खलजी ख़ानदान की बात करें, यह गुलाम ख़ानदान की मैंने बात की थी। खलजी ख़ानदान में दौरे हुकूमत 1290 से 1320 तक है, मतलब टोटल 30 साल है। बानी मलक फ़रोज़ खलजी हैं। मशहूर हुक्मरान अलाउद्दीन खलजी हैं। 1296 से 1216 तक 1316 तक इनका दुरानिया है, मतलब 20 साल। अलाउद्दीन खलजी ने जनूबी हिंदुस्तान तक फतूहात की और कीमतों को कंट्रोल किया। याद रखने का कोड आपने याद रखना है, खलजी फतह प्लस कंट्रोल। ठीक है, ये ट्रिक आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं तगल्लुक ख़ानदान की। तगल्लुक में MCQs अहम तरीन दिखा रहा हूँ, बाकी डिटेल में वो पूछता नहीं है इतने। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है। आगे बात करते हैं तगल्लुक ख़ानदान की। दौरे हुकूमत 1320 से 1400
14 तक है। बानी गियासुद्दीन तगल्लुक शाह है। मशहूर हुक्मरान मोहम्मद बिन तगल्लुक है और इनका दुरानिया 1325 से 1351 तक है और टोटल दुरानिये की बात करें तो 26 साल है। और अगर पहले आगे बात करें जी 1320 से 1414 तक, तो ये टोटल 94 ईयर्स बनते हैं। ठीक है। अगर आप लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से परेशान हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ 6 ऐसे तैयार करें। ये 6 थीम्स पर लिखे गए हैं, जैसे कि वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर। ये 6 थीम्स अगर आप तैयार कर लें, मतलब ये 6 थीम्स हैं, अगर इनको आप तैयार करते हैं, वो जिस भी एंगल से पूछेगा आपने मेरे नोट्स में से उठा के मटेरियल उठा के लिखना है और आपने 20% ऐड करना है। 80% वही होगा, 20% आपने ऐड करना है रेलिवेंट। अब आपको बता दूं कि जब भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ जाए तो आपने उसमें क्या लिखने हैं, इफेक्ट्स लिखने हैं, कोजेस लिखने हैं, सोल्यूशंस लिखने हैं। मसाइल पर जब भी ऐसे आता है आपने यही चीज़ें लिखनी है ना, यही डिमेंशंस लिखनी है। तो आपको बता दूं मैंने टॉपिक वाइज 5 लिखी हैं इफेक्ट्स, 7 लिखे हैं कोजेस, 7 लिखे हैं सोल्यूशंस। आपने जो इफेक्ट हैं 3 उठा के उनमें से लिखने हैं, कोजेस जो उनसे 7 है 7 में से 5 उठा के लिखने हैं, सोल्यूशन सब 7 हैं 7 में से 5 उठा के लिखने हैं। वुमेन के अलग हैं, डेमोक्रेसी के अलग हैं, सोशल इवल्स के अलग हैं, करंट अफेयर्स के अलग हैं, एजुकेशन पर अलग है। अब आपने सिंपल सी बात सीखनी है। वो क्या सीखनी है कि इनके मुताबिक आउटलाइन लिखना, उनके मुताबिक इंट्रो लिखना, उनके मुताबिक कैलकुलेशन लिखना। वो भी मल्टी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आपको सीखना भी तो पड़ेगा। खाली जगह में आप फर्ज कर लें आप 7 में से 2 पॉइंट जिनका जिक्र आउटलाइन में कर रहे हैं उनको बॉडी में नहीं लिख रहे, तो ये चीज़ें आपको ऐसे में फेल करवाएंगी। अगर आप लोग नोट्स मेरे परचेज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आगे बात करते हैं जी। मोहम्मद बिन तगल्लुक सख्त मजहबी था। दारुल हुकूमत दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल किया। सोने के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के राइज किए। मरूफ सियाह अपने बतूत इसकी दरबार में आया। याद रखने का कोड आपने याद रखना है। तगल्लुक तजर्बात का बादशाह था, ये आपने ट्रिक याद रखनी है। तो आगे बात करते हैं सईद ख़ानदान की। दौरे हुकूमत 1414 से 1451 तक है, मतलब आपने ये याद रखना है 37 साल। बानी खिजर खान है। तैमूर के बाद दिल्ली का कंट्रोल संभाला। यादगार जुमला, सैयद ने तैमूरों के बाद दिल्ली को संभाला। ठीक है, ये ट्रिक आपने याद रखना है। ये यादगार जुमला अगर याद रख लेते हैं तो आपको ये याद रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात समझ रहे होंगे। लोधी खानदान की बात करें तो दौरे हुकूमत 1451 से 1526 तक है। बानी बहलवाल लोधी हैं। मशहूर हुक्मरान बादशाह दौर हुकूमत। अहम कारनामे, बहलवाल लोधी 1451 से 1499 तक ख़ानदान की बुनियाद रखी और इसका दुरानिया 38 साल है। ये आपने बात याद रखनी है। 1451 से 1526 तक कितना दुरानिया बनता है, 75 साल। ठीक है। निज़ाम ख़ानदान सिकंदर शाह 1499 से 1517 तक आगरा शहर का बानी। इब्राहिम लोदी 1517 से 17 से 1526, मतलब टोटल 9 साल। आखिरी हुक्मरान था इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का। हुक्मरान बाबर ने शिकस्त दी। याद रखने का कोड बंसना अब बेहलवाल, निज़ाम इब्राहिम। तमाम ख़ानदानों की यादाश्त के लिए मुकम्मल कोड मतलब जो दिल्ली सल्तनत में बादशाह हैं, गैन खे ते सीन लाम, मतलब गुलाम, खलजी, तगल्लुक, सैयद और लोधी। ये टोटल 5 बादशाह हैं दिल्ली सल्तनत के, जिनका दुरानिया आपने याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास में इनको तैयार करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कहानी की, ट्रिक की, जो कि आपने देखनी है। गुलामों ने बुनियाद रखी, खलजी फतह के ख्वाब देखे, तगल्लुक ने तजर्बात किए, सैयद तैमूर के बाद आए और लोधी को बाबर ने हरा दिया। ख़ानदान दौर हुकूमत बानी मशहूर हुक्मरान। अहम कारनामे, गुलाम 1206 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक, तमश, रज़िया, बलबन, मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद। ठीक है। आगे बात करते हैं खलजी 1290 से 1320, मलक फ़रोज़ अलाउद्दीन खलजी, जनूबी फतूहात कंट्रोल, तगल्लुक 1320 1414, गियासुद्दीन मोहम्मद बिन तगल्लुक, तजर्बात अपने बतूत, सैयद 1414 1491, खिज़र खान, तैमूर के बाद इक़्तिदार, लोधी 1451 1526, लोधी, सिकंदर इब्राहिम, आगरा शहर, पानीपत की जंग। ठीक है, ये आपने याद रखनी है कहानी। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी।
اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان آباد.